आदि श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ एक ऐसी चौपाई के बारे में जिसका यदि भूल से भी जाप कर लिया जाता है तो मानो हमारे शरीर के सारे रोग नष्ट होते हैं। साथ ही जब डॉक्टर ने उस रोग का कोई इलाज नहीं बताया हो, कह दिया हो इसका कोई इलाज नहीं है, अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हों, तो उस समय आप अपनी इस चौपाई का जाप अवश्य करके देखना, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप जो भी कार्य करें पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करें, क्योंकि भगवान को श्रद्धा भक्ति भाव अति प्रिय है और श्रद्धा भक्ति भाव से किया हुआ कार्य भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। जब भगवान में हम अपना समर्पण कर देते हैं तो भगवान हमें अपना मानकर हमें स्वीकार करते हैं और हमारे भी जितने भी संकट या कष्ट होते हैं उनसे हमें अवश्य निजात देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बल बुद्धि विद्या के दाता श्री बजरंगबली बाबा की एक ऐसी चौपाई जो चमत्कारी होने के साथ साथ उसका प्रसार बहुत ही विख्यात है। उसको रटन मात्र से हमारे शरीर में बड़े से बड़े रोग, जो कि बिल्कुल भी हर जगह से हार चुका हो इंसान, यदि उस चौपाई का जाप करे तो अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, अभी मैं आगे अपनी वीडियो में इसका लाइव प्रमाण दूंगी, आप विश्वास करिए। यदि आपको विश्वास हो जाए तो आप उस चौपाई का अवश्य जाप कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, जब भगवान राम और लक्ष्मण का रावण के साथ युद्ध हो रहा था, उसी दौरान लक्ष्मण भगवान को शक्ति लगी थी। तब भगवान राम के पास भी कोई उसका उपाय नहीं था। भगवान राम ने भी जब आशा छोड़ दी थी, तब बल बुद्धि विद्या के दाता श्री बजरंगबली बाबा ने उसका हल निकाला था और द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर संजीवन बूटी लाए थे। पूरा पर्वत ही उठा लिया था। इसीलिए तब से उनको वो बलबुद्धि विद्या के दाता के साथ साथ रोग हरने वाले भी दाता बोला जाता। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री बजरंगबली बाबा हमारे रोगों को अभी नाश करते हैं। नहीं आपको विश्वास है तो आप इस चौपाई का मन से रटन करके देखिए, आपको आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी बीमारी से अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों, मैं बता दूं, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। हर घर में आपको एक ना एक मरीज अवश्य मिलेगा। मनुष्य जो है वो दवाइयों से ही हारा है। यदि मनुष्य ने किसी से हार मानी है तो वो बीमारी से। बीमारी जब ऐसी हो जाती है, जब डॉक्टर के पास भी कोई उपाय नहीं रह जाता है, तो एकमात्र ऐसा साधन रह जाता है। मैं आपको कोई अंधविश्वास वाली बातें नहीं बता रही दोस्तों, आप विश्वास करिए, भगवान से बड़ी शक्ति और भगवान से बड़ी दवाई इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मैं लाइव प्रमाण एक और देती हूँ। जब द्रौपदी की बड़ी सभा में लाज जा रही थी तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को उठा के भगवान को समर्पण किया था और भगवान ने उसी सभा में आकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप अपना पूरा समर्पण यदि प्रभु पे करते हैं तो भगवान आपकी लाज, आपकी रोग, आपकी जो भी संकट हैं उससे आपको अवश्य निजात दिलाते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि आखिर वो ऐसी कौन सी चौपाई है जिसका रटन करने मात्र से घर में चल रहे जितने भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, जितने भी बड़े से बड़े संकट हैं, वो पल भर में कष्ट टल जाते हैं। तो यदि आप लोगों को चौपाई याद नहीं हो रही है तो आप इस चौपाई को लिख लीजिए या आप इसमें किसी आपको कॉपी किताब में मिल जाएगी, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। आप लोग याद कर लीजिए, आप इसको अपने जीवन में उतारिए। आपके जीवन में जितनी भी बड़ी कोई गांठ, कैंसर या कोई किसी भी रोग से संबंधित आपको बीमारी हो, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आप वो चौपाई है मैं बताती हूँ, आपको ध्यान करना है बजरंगबली बाबा का, क्योंकि बजरंगबली बाबा ही एक ऐसे देवता हैं कलयुग के जो हमारे सभी पापों को तो हरते ही हैं, साथ में हमारे सभी संकट को भी दूर करते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन हनुमान भी बोला जाता है। दोस्तों, चौपाई है, आप अपना ध्यान लगाइए श्री बजरंगबली बाबा के चरणों में, भगवान श्री राम दरबार के चरणों में, और आपको बोलना है, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई भी बीमारी सता रही है, इस चौपाई में सीधा सीधा बताया गया है, नासे रोग हरे सब पीरा। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे आपने हर ना लिया हो। आप नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो भगवान श्री हनुमान का ध्यान करके इस चौपाई का जाप करता है, दोस्तों आप विश्वास करिए, आपको अपने जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं लगी। यदि कोई लग भी गई है तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको दवाइयाँ जो नहीं लग रही थी वो लगने लगेंगी। और इसके साथ ही दोस्तों बताया गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा। इस चौपाई में रोग की ही बात नहीं की गई है, सारे संकट की बात की गई है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। इसमें संकट कटते हैं, आपके रोग भी कटते हैं, और सब पीड़ा, जितनी भी समस्या आपके पारिवारिक जीवन में चल रही है या आपको कुछ शरीर से संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको इसके जाप मात्र से अवश्य निजात मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप दवाइयाँ लेने के साथ साथ यदि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी सता रही हो तो आप इसका साउंड लगा के या फिर पूरे घर में इसका गुंजार करिए, या आप अपने मुंह से दिन में जब भी आपको याद आए आप उतने बार इस चौपाई का जाप करिए। तो अब मैं इस चौपाई का एक बार में पूरा रटन कर देती हूँ। नासे रोगे हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि आप इस चौपाई की 4 लाइनें यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं, दोस्तों आप विश्वास करिए, आपके जीवन में कोई भी संकट आ गया हो, आपके जीवन में कैंसर जैसी कोई खतरनाक बीमारी या आपके शरीर में कोई भी समस्या चल रही है, तो आप इसका जाप करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगी, मैं किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, लेकिन दोस्तों आप विश्वास करिए, यदि संसार में बीमारी है तो उसका उपाय है। साथ ही दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से एक जयकारा बोलना चाहूँगी, जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव। और आपको मेरी ये वीडियो अपने मित्रों और प्रियजनों में शेयर करनी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति परेशान है या शारीरिक रूप से या पारिवारिक रूप से, तो आप इस चौपाई को अवश्य करिए और सबको लाभ दिलाइए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरा वीडियो लाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि प्रभु भजन में ये दुनिया लग जाए और प्रभु के आगे अपना पूरा समर्पण करे, आपको आपके जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका कीमती प्यार और समय देने के लिए धन्यवाद।